अभी 3:15 के बज रहे हैं। आज 22 अक्टूबर 2017 है। एक 5 मिनट पहले एक फ़ोन आया, हमारे तब से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं कि भारत भाग्य विधाता मोदी जी के वह कार्यालय से कहाँ से कोई फ़ोन आया कि बाबा मोदी जी शाम तक आपको नंबर दिया जाएगा और एक आधे मिनट के लिए मोदी जी आपसे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि वास्तव में मेरे जीवन में इतना सुखद अवसर नहीं आया होगा और न कभी आवेगा। देश का भगवान, देश की आबरू, देश की इज्जत, विश्व की इज्जत के रखवाले हमारे मोदी साहब। अरे एक सेकंड के लिए मैंने कहा, जो उन्होंने फ़ोन किया था, हमने कहा भैया किन्हीं कारणों से अगर न भी बात हो सके तो उनके पैरों में इतनी सी मिट्टी, कहीं से सूखी मिट्टी मंगा के उनके पैर में छुआ के, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा बड़ी सिक्योरिटी रहती है और यह असंभव है। हमने कहा अच्छा सर, हमको आप बताइएगा, आप गुजरात तो हमको ले चल सकते हैं, मैं उनके मकान में भी नहीं जा पाऊंगा, बड़ी सिक्योरिटी होगी, लेकिन आप चूँकि आप उनसे संबंधित आप हैं तो आप मिट्टी छुआ करके, मैं वीडियो भी बना लूँगा और मैं माथे में मैं लगा के मैं दुनिया को दिखाऊंगा। अरे मोदी, योगी और अमित शाह, ये तीन जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का काम किया इन्होंने। हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, आज के नहीं हैं, हम सेनानी परिवार के हैं। लेकिन मन में एक कलट थी, लाग हम सेनानी परिवार के हैं, ये गाय कट रही थी, देश लूटा जा रहा था, ये किसको नहीं मालूम था। मैं तो ऑनलाइन हूँ, हमारी पूरी लाइफ ऑनलाइन है। हम एक एक चीज़ दिखाएंगे कि देखिए मोदी जी के कानून के मुताबिक करोड़ों का नुकसान हमारे दामाद का हुआ, करोड़ों का, लाखों को नहीं, लेकिन वो हमको मंजूर है। नोटबंदी के समय लोग लाइन में खड़े होते थे और उनके विरोधी लोग मार उनको हुस्का में, अब बोलिए क्या चाहते हैं, फिर भी लोग कहते थे कि तकलीफ़ तो है लेकिन अच्छा लगता है, इससे बड़ा बाटा कंपनी ने जूते नहीं बनाए होंगे। अरे देशवासियों, ये दिमाग से गंदी सोच निकालो, नार्को टेस्ट कराओ, बड़ी बड़ी जांच बैठा दो हमारे ऊपर। एक गिलास पानी, मैं किसी सरकार का नहीं जानता हूँ, किसी पार्टी का नहीं जानता हूँ, तो आज वही है कि आज देश के प्रधानमंत्री की कृपा। अरे एक सेकंड के लिए मैं कहता हूँ उनके पैर में अगर मिट्टी छुआ के हमको मिल जाएगा, मैं पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि देखो ये असली चंदन है। अरे जो देश में गौओं की रक्षा कर दे, अरे उससे बड़ा कौन मंदिर है भाई, कौन उससे बड़ा। ये मंदिर योगी जी आदित्यनाथ जी जो गए थे, वो हमारी आन शान है, वो हमारी पहचान है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जाए, इतने साल बीत गए और हम लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। हैं? केवल मोदी जी और योगी जी और अमित शाह ने ही इसका ठेका लिया था। हैं? क्योंकि ईश्वर की शक्ति से सब काम हो रहा है। पहले हमारा देश है, हम बाद में अब सेनानी परिवार के हैं, हम कहीं के हैं, कुछ भी हों, हम किसी की आलोचना भी नहीं करते। हमसे यहाँ तक कहा गया आप सेनानी परिवार के हैं, आप उनको बुरा भला मत कहिए। ठीक है, हर आदमी पाँचों उंगली बराबर नहीं होता है। आज मैंने कहीं वीडियो में कहा है कि मोदी जी बीजेपी में क्या सब गंगोत्री से स्नान करके नहीं आए, उसमें भी एक आध दो लोग कुछ ना कुछ उनमें भी कमियाँ होंगी, कुछ उनमें भी गलतियाँ होंगी, लेकिन जो लीडर होता है, बाबा मुरारी ने इस बात को कहा था कि देश का यह पहला प्रधानमंत्री है जो स्वयं से डिसीज़न ले करके अब भारत को मोड़ दिया है। अभी हमने कहीं भी किससे मैं बात कर रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात कही थी, थोड़ा सा याद आ रहा है।
कि एक उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया। तो मैंने सुना, इतने मेरे आंसू आ रहे थे। वो कहे बाबा आप क्यों रो रहा है? अरे हमने कहा भैया करोड़ों करोड़ों गाय की जान बचाने वाला मसीहा परमात्मा शंकराचार्य, वो कुछ उनके आगे कोई कुछ नहीं है। मैं भी तुच्छ हूँ उनके सामने, मैं भुनगा हूँ। जबकि आज मैं वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, ए दुनिया वालों, कोई आदमी हो जरा ह्यूमैनिटी का पाठ हमें पढ़ा दो आके। इंसानियत का सबक क्या है मुझे बताओ, मैं प्रमाण के आओ। लेकिन वो आदमी, अरे मोदी जी ने पूरे देश को बदल दिया है। हमारे आल औलाद, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुख से रहेंगी। उनके सामने वो नहीं होगा कुछ। किस तरह वोट खरीदे जाते थे। अब अभी 2019 के बाद मैं एक और मांग करूंगा भारत सरकार से कि चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाए, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो ग्राम प्रधानी का हो, कोई हो जिसका इतिहास हो, अपने सारे लिखा पढ़ी लेके और जनता की आवाज़ वीडियो बनावे। अब तो विज्ञान का युग है, जनता बोले, पीछे बोले, उसको हुजूर टिकट दिया जाए। जो नाम के आगे से जात को हटा दे उसको भी टिकट दिया जाए, करके दिखाओ। तो हमारे आज के अभी हमारे बच्चे होते, हमारी पत्नी होती, वो भी रोने लगती। वो लोग गए हैं आज कहीं कहाँ गंगा उंगा के स्नान में। हमने कहा देखो भैया जाओ। और हमारी बेटी जो अभी थोड़ी देर पहले उसने गाय की सेवा कराई है, यही अंजलि त्रिवेदी है। अब और हमारी रोजी रोटी को सपा नेताओं द्वारा केवल छानबीन हमारे भगवान करवा दें, बस छानबीन, केवल जांच करवा दें। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अंदर कर दिया जाए, अगर मैं सही हूँ तो मुझे न्याय दिला दिया जाए। न मैंने रजिस्ट्री किया, न मैंने कोई बैनामा लिखा, न ही मुझे पैसा मिला, और हमारी संपत्ति को किराएदार ने बेच लिया है। और यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन साहब थे, उन्हीं के गुर्गे आए और दुकान में कब्जा वब्जा करा दिया। और जानते थे बाबा कुछ बोलेंगे नहीं, बाबा कुछ करेंगे नहीं। और एक ब्राह्मण को काटने के लिए एक ब्राह्मण को खड़ा किया गया, उसका नाम FIR दोनों के नाम हमने बेचने वाले और उसके नाम लिखवा दिया था। लेकिन मैं रात दिन इसी सेवा में लगा हूँ। इसीलिए मैं कम से कम मरने के पहले हमने देखा कि वास्तव में हिंदुस्तान में कोई आया तो गोरक्षा के लिए। 44 साल हो गए हमको अन्न का त्याग किए हुए इसी गोरक्षा को लेके। 44 साल बीत गए, काहे नहीं किसने गो हत्या के ऊपर बूचड़ खाने को बंद करवाया। अरे जितना इनके पास पावर आया है उतना इन्होंने करके दिखाया है। लोग हमसे कहे बाबा आप YouTube पर अभी तक क्यों नहीं आए? हमने कहा बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं सेवा करूं, मैं कमाता धमाता हूं नहीं, तो मैं सेवा का काम करूं कि मैं YouTube पर आता। बड़ा महंगा था उस समय, लेकिन भला हो हमारे भगवान मोदी जी का, ये उन्हीं की कृपा हुई। अरे भाई उनको जब अच्छा काम, उनको भी तो खुश करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति देश हित में मुकेश अंबानी ने काम किया है। कोई मोदी जी के लिए उन्होंने कोई वहाँ डिपॉजिट नहीं किया कि वहाँ स्विट्ज़रलैंड में जमा किया हो। तो मुकेश अंबानी ने, इसलिए मैंने कहा उस आदमी की भी पूजा होनी चाहिए। आज मुकेश अंबानी के बदौलत आज पूरी दुनिया हमको जान गई है और कितने लोग हमारी मदद कर रहे हैं। लोग NGO बनाने के कह रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है कि हम NGO बनावें। अब भैया जिसको जो देना हो तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा दे दो। हमारे जो 2-3 लोग हैं, भुवन सिंह है, छत्री है, आप उसको 2 लाख रुपए भेज दो, ठीक, 2 लाख भेजो। अब फिर हमसे पूछो, वो 2 लाख दी होगा ना, वो हमको बताएगा आके। तो कम से कम पैसे भेजो, हमसे NGO न बनाना पड़े हमको। और मैं यही चाहता हूँ, ये प्रभु के दर्शन हो जाएंगे तो हम धन्य होंगे। और अभी और अगर ये होता है तो हम बहुत कुछ हम इन लोगों के लिए भी हम आशीर्वाद भी इनको देते रहेंगे। और बंदर भोल मैंने जो मोदी साहब चुनाव में खड़े नहीं हुए थे उसके पहले से वो कहीं रिकॉर्ड रखा है, वीडियो सीडियो रखी है। अब हम किसी को पैसा दें तो CD निकाले
तमाम, और ये वीडियो सीडी और फोटोग्राफ ये मीडिया की देन है। मैं पूरी लाइब्रेरी के मीडिया का मैं आपको नाम नंबर मैं दे सकता हूँ। उन लोगों ने कहा कि बाबा तुम दुनिया के एक अनोखे इंसान हो, तुम वीडियो की व्यवस्था करो। मैंने बेटी से कहा, हमारी बेटियां बड़े बड़े संपन्न घराने में हैं, फट से बेटियों ने हमको कैमरा मंगा दे दिया, लैपटॉप दे दिया, तो उससे हमारा काम शुरू हुआ। तो हम इसीलिए उसको नहीं दे पाए थे क्योंकि इतना बड़ा महंगा चार्ज था। लेकिन मुकेश अंबानी, अरे साहब मुकेश अंबानी जो हैं वो कई जन्मों तक वो राजा रहेगा, बनेगा। क्यों? पूरी दुनिया को जोड़ दिया, और ये सब मोदी जी के कृपा से संभव हुआ है। अरे देश के अंदर मोदी का जरा भी विरोध करने वालों, अरे जरा हाया शर्म हो, तुम श्याम साधु का नहीं मुकाबला करते हो, है? हम टीवी में देखेंगे 4 लोग बैठ गए, ये उनकी आलोचना, ये उनकी आलोचना, और मैं सबकी बोलती बंद कर सकता हूँ। काहे में कि श्रीमान जी आलोचना आप करते हैं, आप ये क्या बताएंगे कि आप मनुष्य किसे कहते हैं? क्या मनुष्य हैं? तो टीवी पर मनुष्य ही तो बोलेगा, है? पहले मनुष्यता सीखो, उससे सीखो क्या कारण था कि यहाँ इतने दिन के बाद, अरे भूचो खाने बंद कराए, अमित शाह ने शंखनाद किया, तो हम जातवाद लेके बैठेंगे, हैं? तो अमित शाह, हमारे मोदी, देखिए ये सब हुआ है मोदी जी के छत्र छाया में। लोग कहते हैं ना कौन यथा राजा और तथा प्रजा, क्या है वो शब्द कहा जाता है, तो ये मोदी जी के कृपा से हुआ। योगी जी की भी ताकत बढ़ गई, उन्होंने भी दिखाया कि देखो, और अमित शाह क्या पूछना, ये बड़े गंदे लोग हो जो आज, अरे मोदी देश के लिए देश को मजबूत बना रहा है और बना दिया है, हर चीज़ ऑनलाइन। हमको हंसी आ गई है उस दिन कि आज मोदी जी ने सबको हरिचंद बना दिया। ये देश के इतिहास के ये पहले व्यक्ति हैं, हैं? तो एक समय की बात है, हम कितने हमको हम रोने लगे। तुरंत फ़ोन आया, कहने बाबा आप रो क्यों रहा है, और हम आपको करवाएंगे। हमने कहा महाराज नहीं, मोदी जी के अगर चरण की मिट्टी हमको मिल पाती है, अरे हमको इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को दिखाना है, ये हमारा भारतीय कल्चर है। ये नहीं कि हम पंडित जी हैं तो हम बड़े भारी हो गए। नो, जो देश से बड़ा कोई पंडित नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, देश सबसे ऊपर है। देश है तो सब कुछ है, तभी तो हम सलामत हैं। अब मोदी जी ने देश को मजबूत बनाने का काम किया है। स्विट्ज़रलैंड में, इटली में पैसा नहीं जमा किया है। माफ़ करना, हमको जितनी तुमको गालियां देना हो विरोध करने वालों, एक दिन मुँह की खाओगे तुम। मैं कहता हूँ मोदी का विरोध करने वाला कोई आदमी हो, आलोचना करने वाला, वो पहले श्याम साधु से मिले, पूरी अपनी जीवनी लेके आओ। और मैं यही प्रार्थना करूँगा मोदी जी से कि हुजूर सरकार, हे प्रभु, हे भगवान, 2 मिनट के लिए हमको दूरदर्शन पर ज़रूर बुलवा दिया जाए, ताकि हम अपनी जीवनी के बारे में लोगों को बता सकें। आज कितने लोग भारत के, विश्व के जुड़ गए हैं, कितने लोग जुड़ गए और कितने लोग मदद कर रहे हैं। मैं मना करता हूं भैया, मेरे पास एनजीओ नहीं है, मेरे पास कोई फालतू पैसे मत भेजो। एक साहब ने बड़ी अच्छी राय दिया कि बाबा वो जो पैसा आवे आप जानकारी करके उसकी 20% जमा कर दिया करो। अरे हम कहा ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है? मोदी जी जो टैक्स जमा करवा रहे हैं, सबको हरिचंद बना रहे हैं, क्या मोदी जी की बिल्डिंग बनेगी क्या उससे? अरे मेरा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो मोदी जी के चरणों में हम तो हमको इतनी रुलाई आ रही है कि हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इतनी खुशी का ठिकाना है कि भगवान हमारे जीते जी हमको भगवान मिल गए जी। हमको लोगों ने भगाया, कहना आप तो सबसे ज़्यादा, हम कहा लाख मैंने काम किया हो, लेकिन पूरे देश को कोई नहीं बदल सका आज तक, और वो भी भोले की कृपा है। और मैं भी, हमारा बचपन बनारस में 6 महीने की उम्र से और 8 साल की उम्र तक हम बनारस में थे। हमारा निजी मकान था, मिसिर पोखरा मोहल्ला था, बदल राम लक्ष्मी नारायण तम्बाकू वाले के बगल में हमारा मकान था। लक्ष्मी और सूरज कुंड के बीच में मेरा निजी मकान था। पिताजी ख़त्म हो गए, फिर वो सब बेच बाच के हम लोग रायबरेली आ गए। रायबरेली
और रायबरेली में आकर के हमारा वो दुर्भाग्य हुआ है कि आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अरे दुनिया वालों, ज़रा ये VIP कहने वाली रायबरेली, अरे अभी अभी कहो मैं वीडियो बना के दिखा दूँ। डिग्री कॉलेज चौराहा, रायबरेली का फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहा सबसे बड़ा चौराहा है बीचों बीच सिटी के अंदर। वहाँ से कलेक्ट्री कचहरी होते हुए वो जाता है राणा बेनी माधव चौराहा है, नेहरू नगर चौराहे के नाम से उसको लोग जानते थे, अब उसको राणा बेनी माधव राणा चौराहा बोलते हैं। बहुत लोग बहुत बड़ा घोड़ा बना है, अभी स्टैचू हाल में लगाया गया है। उसके आगे थोड़ा बरगद चौराहा है। कितने बच्चे रोज़ गिर रहे हैं, कितने लोग चोट खा चुके हैं अब तक। योगी जी जब से आए तब से उसमें कुछ भरा वरा गया था, लेकिन अब वो टेम्परेरी रूप से कहाँ काम होता है। तो मेरा ये कहना है योगी जी से कि योगी जी, हम या तो रायबरेली छोड़ देंगे और या तो आप रायबरेली को गोद ले लो। रायबरेली को आप गोद ले लीजिए, जबकि अब हम क्या कहें यहाँ के लोगों को, हमारा भाग्य फूट गया जो मैं रायबरेली में आकर रहने लगा, वरना काशी नगरी का मैं था। 6 महीने की उम्र से 8 साल की उम्र तक मैं काशी नगरी में था, लेकिन अब भाग्य की बात थी, रायबरेली आना था यहाँ पर, और यही सब जानवर की सेवा करते 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 अभी हमने नंदी को दिखाया है। ये क्या यहाँ व्यवस्था है, तो बस अगर मोदी जी की थोड़ी भी कृपा होगी, 1 सेकंड के लिए हो जाएगी, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। और आज का दिन हमारे जीवन का सबसे सुनहरा दिन है। इससे अच्छा दिन अब लोग नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो यही मैं कह रहा था कि देख श्याम साधु के अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए रे, हैं? देख श्याम साधु ने 1 फूटी कौड़ी नहीं लिया आज तक भारत सरकार से NGO बना के। अच्छे दिन आए ना, मोदी जी ने देश के अच्छे दिन आ गए, जो सब कोई हरिचंद बन गया। अभी GST से लोग भागते हो ना, यही GST तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। बहुत दौलत इकट्ठा करने के चक्कर छोड़ो, आबादी बहुत बढ़ रही है, गुंडों की भी तादाद बढ़ रही है। क्या तुम चाहते हो कि रामपुरी चाकू से तुम्हारा स्वागत करे, हैं? अरे जियो और जीने दो। यही मोदी जी ने रास्ता दिखाया है, भारत का नाम बढ़ाया है। तो मैं मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी को सुपर मानते हुए मैं पूरे BJP को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने सुषमा जी, सबके लिए मैंने काम किया। अम्मा जो हमको जानती भी नहीं, उनके लोग नहीं जानते, मैंने जो जय ललिता, उनके लिए भी मैंने काम किया, निस्वार्थ काम किया। तो 1 फूटी कौड़ी नहीं न मांगा, न किसी को कोई ख्वाहिश रखी। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर मैं बाबा हूँ तो हमको देश की चिंता करनी चाहिए। ओ बाबा और राजनीति में बोलता, हम कहा कहूँ राजनीति रे मूर्ख कहीं के, पहले तमीज़ सीख। वो बाबा ही नहीं है, हमारे देश की परंपरा है, धर्मगुरु राजगुरु हमेशा बाबे लोग हुआ करते थे। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, हमारी वीडियो लंबी हो रही है। और जिनका फ़ोन आया है, आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी ने बहुत हो सकता है मजाक भी किया हो, तो मैं जीते जी मोदी जी के दरवाजे में, गुजरात की दरवाजे की मैं मिट्टी, कोई भी होगा वहाँ सुरक्षा में, मैं कहूँगा भैया वहाँ थोड़ी सी ज़रा ये कपड़े से ऐसे ज़रा साफ़ कर दो, और जो गर्दा निकले 80 सी वही हमको दे दो। तो सुरक्षा गार्ड वाला भी हमको दे देगा। क्यों? वो तो हम उसे कूड़ा, हम दरवाजे की मिट्टी गर्दा मांग रहे हैं ना, हम कोई पैसा तो नहीं मांग रहे हैं। और उसको मैं लगा के मैं दिखाऊंगा कि देखो दुनिया वालों, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करने वाला है बाबा मानवता के क्षेत्र में। वो मोदी जी के दरवाजे की मिट्टी माथे में लगा रहा है। ये भारत है। जैसे ठाकुर राम सिंह हमारे चरण को धोते हैं, हम पूरे परिवार के चरण को धोता है। वो दिखाता है कि देखो हमारे देश की यह परंपरा रही है। वो क्षत्रिय कुल के है ना, वो देश की परंपरा को उजागर करता है। हम मना भी करते हैं, कहीं नहीं महाराज जी हम क्षत्रिय, हमको हंसी आ जाती है कि क्षत्रियों के 2 फार्मूले हैं। क्या? पाँव पूजा है महाराज, मूल थोड़े तुम्हारी पूजा है, मूल काट लेबे। ये लोगों की प्यार की भाषा है। वो मतलब तुम्हारी हम गर्दन उड़ा देंगे, तुम्हारे हमने पैर की पूजा किया। हमने कहा ठाकुर साहब ये नौबत ना आने पावे, आप खूब धोइए,
खूब कीजिए। लेकिन मैं मोदी जी के कहाँ हमारा भाग्य होगा, लेकिन चलिए उनके दरवाजे की मिट्टी आ जाने से मस्तक में लगाऊंगा। धन्य है उनकी माँ जो ऐसे लाल को जन्म दिया है। पूरे देश को बदला एक आदमी ने, एक अपनी सोच से। तो देशवासियों गर्व करो। और जीएसटी से भागने वालों, क्या हम नहीं चाहते कि हमको खूब पैसा आवे, अनाप शनाप हम नौकर चाकर रख लें? लेकिन नहीं, नियम है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जो साहब ने हमको फ़ोन किया है, मैं उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय मानवता, जय श्री राम। इसके पहले लोगों ने कहा कि साहब आप मानवता मानवता बोलिए, आप मोदी जी को बोलते हैं तो आपको लोग गालियाँ देते हैं। हम कहा वो गाली भी मैं सुन लूँगा, लेकिन चलिए अगर आप लोगों को आप मरे जा रहे हो तो हम मोदी जी को तो मैंने अपना भगवान मान लिया है। ज़रूरी नहीं कि मैं यूट्यूब पर मोदी मोदी जपूँ तभी मैं उनका भक्त हूँ। भक्त जो है वो दिल से भक्ति करता है। तो मोदी जी को मैंने अपना भगवान मान लिया है और प्रत्येक 10 देशवासियों को उनको अपना भगवान मानना चाहिए। क्यों? मोदी जी भारत को फौलाद का बना रहे हैं। अब चाइना वाला, पाकिस्तान वाले हैं ऐसे ऐसे खुजला रहे हैं बैठ के। थोड़ा आग मुँह रहा था चाइना तो सब ठंडे पड़ जाएंगे धीरे धीरे। हमारा देश था, 70 साल हो गए महाराज, हम क्या बताएं। फिर हमारे सेनानी परिवार के लोग हमको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो भैया हम देखो निस्वार्थ ढंग से हम काम करते हैं। जय सिंह सेंगर जो रायबली के हैं, उन्होंने पूरी दास्तान बताई कि श्याम साधु किसी पार्टी का आदमी नहीं है। जो अच्छा काम करता है, मैं सेवा दल हूँ, जो अच्छा काम करता है मैं उसकी वंदना और हर आदमी को करना चाहिए। मोदी जी कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं अपनी, हैं? जान पर खेल के मोदी जी ने काम किया है। जब नवंबर में उन्होंने कहा कि अरे ये सब मार डालेंगे, बात तो है ही है। अरे पूरे देश के जितने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण जितने रहे, अरे सब धराशायी हो गए। तड़फड़ा रहे थे कि अगर उनको कोई उठा देता तो सारे कुंभकर्ण और सारे रावण और सारे मेघनाथ मोदी जी को खा गए होते। लेकिन वारे मोदी जी ऐसा तीर आपने चलाया कि वो तो भगवान राम के पास भी नहीं था, हैं? जय श्री राम। खैर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे वो। हम उनकी तुलना में हम लोग एक रोआ नहीं है। एक प्रसंग के बस मैं कह रहा हूँ कि यह राम का देश है और राम के देश को महसूस करा दिया हमारे योगी जी ने। हम पूरा टीवी नहीं देख पाए, हमको टाइम नहीं मिला था, लेकिन हम रोम रोम से पुलकित हो गए कि अयोध्या वाले रो पड़े कि अरे लगा कि राम आ गए हैं। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह, जय बीजेपी, जय बीजेपी, जय श्री राम, जय मानवता, जय भारत।